नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिजाइन लेकर के आई हूँ। देखिए यहाँ पे इसका लुक बहुत प्यारा है और ये 2-in-1 स्वेटर डिजाइन है। आप दोनों तरफ से इसे पहन सकती हैं। वो कैसे, मैं आपको डिजाइन बताने के बाद इसे बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना सकती हैं और कैसे इसे दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाते हैं इस डिज़ाइन को। फ्रेंड्स, 9 और 3 के मल्टीपल में आपको फंदे ले लेने हैं। 9 फंदों का हम यहाँ पे इस गैप करेंगे और 3 फंदों का हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए, पहले घर को हम स्किप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक घर, 2 घर सीधा बीन लेंगे और एक सिंपल सा इस तरीके से फंदे फंसाएंगे जो कि जाली बनेगा, प्लस एक घर भी एक्स्ट्रा होगा और एक यहाँ पे सीधा घर हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक घर हम सीधा बना लेंगे तो 3 घर है और एक एक्स्ट्रा जाली वाला फंदा हो गया। तो यहाँ पे 4 घर जो है ये सीधा बीनना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 घर का गैपिंग देना है। तो 9 घर जो है इसे उल्टा करके बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे जो 9 घर हमें सीधा बीन लेना है। उसके बाद ये सीधा एक घर को हम सीधा बीन लेंगे, एक फंदा हम इसमें फंसाएंगे। एक सीधा घर बीनेंगे, एक फंदा फंसाएंगे और फिर एक यहाँ पे सीधा घर बीनेंगे, फिर एक फंदा फंसाएंगे और एक सीधा घर बीनेंगे। तो यहाँ पे 3 हमने सीधा घर बीन लिया है और 2 फंदे फंसा लिए हैं। तो 2 जाली बन गए और 3 सीधा घर बन गया। उसके धागा अपनी ओर करके 9 घर हमें उल्टा बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 घर हमने उल्टा बीन लिया। इस तरीके से आपको पूरे जो रॉ है कंप्लीट करना है। फिर से 3 घर हम सीधा बीनेंगे तो एक घर सीधा, एक घर जाली। देखिए एक घर हमने सीधा बीना है, फिर जाली बनाई है, फिर एक घर सीधा बीनेंगे, फिर से वापस से जाली बनाएंगे और एक घर और सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करके फिर से 9 घर हमें उल्टा बीन लेना है। इस तरीके से ये फर्स्ट रो बनाना है। आपको जितना भी आप बनाना चाहती हैं डिजाइन 80 70 80 घर में, उसी तरीके से आप ये 9 घर का गैपिंग देके और 3 घर सीधा बीन करके बना लेना है। तो ये लास्ट का है तो मैं एक पत्ती इसमें बनाऊंगी, तो इस वजह से एक सीधा घर बीन लेंगे और एक फंदे हम यहाँ पे फंसाएंगे और एक सीधा घर बीन लेंगे और ये लास्ट वाला। देखिए इस तरीके से आपको फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेना है फ्रंट साइड से। अब जो है बैक साइड से, देखिए यहाँ पे बैक साइड से जो हमने इस फंदे वाले घर बनाए थे उसको सभी को सीधा बीनना है। तो इस तरीके से हम एक, और ये फंदे वाले घर हैं इसे भी हम उल्टा बीनेंगे, 2 और एक ये यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 घर हो गए और एक एक्स्ट्रा घर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सीधे घर हो गए हैं। उसके बाद फिर हमें 9 घर जो है उल्टा बीन लेना है। ये रॉन्ग साइड से है, इसे हम उल्टा बीन लेंगे। देखिए इस तरीके से। नौ घर उल्टा बीनना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक घर एक्स्ट्रा बिना गया है तो यहाँ पे हम ये सीधा वाले घर जो है, जाली वाले घर से एक घर पहले ही हमें यहाँ पे सीधा घर बीनना है। तो एक इस तरीके से, फिर यहाँ पे सीधे जाली वाले हिस्से हैं इसे भी हम सीधा बीनेंगे तो 2 घर हो गया। ये बीच वाले सेंटर वाला घर है 3 और ये फिर से जाली 4 और एक ये
एक सीधा घर, 5 घर हम बीच में जो है सीधा बीन लेना है, देखिए इस तरीके से। और फिर से धागा पीछे करके 9 घर जो है उल्टा बीनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 घर बीन लेने के बाद फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और 3 घर यहाँ पे 5 घर उल्टा बीनेंगे। एक ये जाली वाला हिस्सा है, 2 फिर सीधा वाला हिस्सा है, 3 फिर से जाली वाला हिस्सा है, 4 और एक ये सीधा वाला हिस्सा है, 5। वापस से 9 घर उल्टा। इस तरीके से सेकेंड रो जो है कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे 4-5 घर जो है उसे फिर से हम सीधा बीन लेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड रो में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर डिजाइन दिखने लगेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। तो कोई दिक्कत आ जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं आपकी हेल्प करूँगी बनाने में। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन आपका पहले नज़र आएगा। ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये थर्ड रो हम बनाएंगे। थर्ड रो में देखिए हम जो जाली बनाते हैं इसको हम एक एक घटाते भी जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक घर को स्किप करेंगे और एक घर सीधा बीन लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से जाली जो हमने पहले बनाए थे उस घर से पहले ही हमें यहाँ पे इस तरीके से जाली बना लेनी है। उसके बाद एक जाली वाला घर बीन लेंगे जो एक्स्ट्रा फंदे होते हैं, और ये सीधा वाला जो नीचे से लिए हैं हम सीधा लाइन, उसको हम सीधा करके और एक घर हम उल्टे वाले को ले करके दोनों घर को एक कर देंगे। 2 घर को हम यहाँ पे एक करेंगे तो एक घर घट जाएगा। क्योंकि फंदा वाला घर हमारा बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से हमें 7 घर जो है उल्टा बीन लेना है। पहले हम 9 घर बीनते थे, तो अब यहाँ पे 7 घर बीनेंगे और फिर 8वें घर को हम इस तरीके से सीधी वाली जो लाइन है इसमें हम घटाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से ये सीधी वाली लाइन है, इसको हम घटा लेंगे। उसके बाद फिर ये सीधी वाली लाइन है उसमें हम एक जाली बना लेंगे इस तरीके से और ये बीन लेंगे सीधी वाली लाइन। हम हमेशा सीधी वाली लाइन जो हमने बीच में सेकंड नंबर पे रखा था 3 के बीच में, उसके दोनों तरफ हमें जाली बनाना है और बाकी को बीन लेना है। देखिए इस तरीके से ये बीच वाला हिस्सा है, इसके हम इस साइड में भी जाली बना लेंगे और उधर भी बना लेंगे। तो 2-2 घर जो है हमारा हर सिलाई में बढ़ता चला जाएगा और 2-2 घर हर सिलाई में घटता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक उल्टे घर को और एक ही सीधे वाले घर को, दोनों को हम लेकर के घटा देंगे। फिर वापस से धागा अपनी ओर लाएंगे और उल्टा जो है हमें फिर से 7 घर बीन लेना है। पहले 9 घर था तो अब 7 घर हो गया। दोनों के साइड में हम एक एक घर घटाएंगे तो 7 घर बचेगा। देखिए इस तरीके से सीधी वाली लाइन है, उससे पहले ही एक गांठ वाली है घर है, उसे भी हम साथ लेके ऐसे घटा देंगे। फिर एक घर हम सीधा बीन लेंगे और ये जाली जो हमने बनाए हैं वहाँ पे ही हमें इस घर के दोनों साइड में जाली बनाना है। देखिए इस तरीके से फिर से हम फंदे बना लेंगे और सीधा बीन लेंगे और फिर इसको हम सीधा करके और इस दोनों को एक करके घटा देंगे। फिर बाकी जो बच जाता है उसे भी हम उल्टा बीन लेंगे 7 घर। उसके बाद फिर 8वें घर को फिर से हम घटाएंगे इस तरीके से
और एक घर सीधा बीन लेंगे, फिर जाली बना लेंगे, उसके बाद फिर 2 घर सीधा बीन लेंगे। इस तरीके से ये 3rd रो कंप्लीट हो चुका है। तो 3rd रो में देखिए ये सीधी वाली घर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और उल्टे वाले घर जो है वो घटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से सीधे वाले घर को हमें बीनना है एक, और ये जाली वाला है दूसरा 3, और एक ये 4 घर हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर 7 घर हमें उल्टा बीन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 घर उल्टा बीन लेने के बाद फिर ये 8वां घर जो है इसे हम इधर से हम सीधा बीनेंगे। 1 2 और एक जाली वाला घर है 3, फिर ये बीच वाला सेंटर 4, फिर से जाली 5, फिर ये 2 घर 6 और एक ये 7 घर हमारे पास अब सीधे हो गए हैं और 7 घर उल्टे हो गए हैं। देखिए इस तरीके से फिर धागा पीछे करके 7 घर उल्टा बीनेंगे। इस तरीके से ये 4th रो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपको जो है ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 7 घर सीधा होगा, 7 घर उल्टा होगा। ये 4th रो है। और ये 4th रो कंप्लीट होने के बाद देखिए ये पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे अब कहाँ पे सीधा घर है, कहाँ से उल्टा घर है, ये मालूम पड़ने लगा है। तो बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमें सीधा घर बीन लेना है 2, और फिर यहाँ पे जाली बनाते आ रहे हैं। तो इस तरीके से सिंपल से फंदे फंसाएंगे और एक जाली बना लेंगे, और फिर यहाँ पे 2, और ये सीधी वाली लाइन है इसको हम सीधा करके चोटी और एक और घर एक्स्ट्रा लेकर के हम घटा देंगे। तो वापस से हमारे पास अब 5 घर बीनना है। 1 2 3 4 और एक ये 5 घर हमने बीना है। फिर से इसे 2 घर का एक घर करेंगे, तो धागा पीछे करेंगे और ये 2 घर का एक घर किया। देखिए बीच में गैपिंग पहले 9 था, फिर 7, अब ये 5। उसके बाद फिर सीधा सीधा बीन लेना है, और ये जो बीच वाले सेंटर वाला लाइन है इसके दोनों साइड ही हमें जाली बनानी है। इस तरीके से सिंपल फंदे फंसाएंगे तो जाली बन जाएगा। तो 2 जाली यहाँ पे बन रहा है, प्लस 2 घर भी हो रहे हैं, और फिर एक हमारा 2 घर घट भी रहा है यहाँ पे। देखिए इस तरीके से डिजाइन बनाते जाना है। फिर वापस से 5 घर हमें उल्टा बीनना है। 2 3 4 और एक ये 5। इस तरीके से ही आपको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये 5th रो है। आप बीच वाले घर को 9 घर जैसे हमने रखा है उसे आप कम रखेंगी, तो फिर
आपका ये डिजाइन जो है छोटा बनता चला जाएगा। उसके बाद ये 6 रो है, ये 5th रो कंप्लीट हो चुका है बन करके। तो इसके बीच में 5 घर का गैपिंग बचा है। तो ये देखिए मैंने 2 सिलाई और बीन करके यहाँ पे 3 घर बचे हैं। देखिए यहाँ गैपिंग जो था पहले 5 घर था, उसके बाद फिर 3 घर बच गया है। तो इसको अब हमें कैसे घटाना है, 3 घर हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे घटाना है। और ये बीच वाले ही दोनों साइड मैंने जाली बनाए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जाली बनाते हैं वो तो हम बनाएंगे ही। फर्स्ट रो जैसे हम घटाते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जाली बनते जा रहा है एक के ऊपर एक, तो उसके ऊपर ही हमें जाली बनाते जाना है और सीधा बीन लेंगे। फिर ये देखिए लाइन नज़र आ रहा है, उसे हम सीधी कर लेंगे तो ये चोटी साफ साफ नज़र आएगी और सुंदर दिखेगी। तो इसे हम 2 का 1 कर देंगे, बच जाता है 1 घर बीच में, इसे हम उल्टा बीन लेंगे और फिर धागा पीछे करके यहाँ पे भी हम 1 घर को ऐसे 2 घर को 1 कर देंगे। तो यहाँ पे भी घट गया, अब बीच में बच जाता है 1 घर। देखिए इस तरीके से इस रो को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। जाली बनाते ही जाना है हमें। नेक्स्ट रो जब भी हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए फिर से वापस से हमें 9 घर बीच में चाहिए, तो इस वजह से जाली बनाएंगे और इसे घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से 1 घर बीच में बच जाते हैं। इस तरीके से जो है आपको बनाना है और यहाँ पे भी जाली हम लास्ट में बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अब 1 घर बीच में बच जाता है, उसे हम बैक साइड से, देखिए यहाँ पे 1 घर बच जाता है उल्टा, इसे अब हम बैक साइड से जो है तीनों को 1 कर देंगे। देखिए 3 घर हैं, तो इस लाइन में हमें सभी को सीधा ही बीनना है। ये जाली वाला हिस्सा है, इसे भी बीन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 घर बच जाते हैं, 1 2 और 1 ये 3 उल्टा वाला घर को लेके। तो हम तीनों को एक साथ ही इस तरीके से सिलाई में लेंगे और ये तीनों को हम लिए और एक साथ ही इसे हम घटा देंगे और बाकी को फिर बीन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में जो है फिर उसके बाद सभी को सीधा सीधा बीन लेना है। और यहाँ पे फिर से 3 घर बच जाते हैं। यहाँ पे 3 घर है, तीनों को एक साथ ही हम घटाएंगे। जैसे कि ये देखिए 3 घर को लिए सिलाई में एक साथ और इसे उल्टा ही बीन लेंगे। उसके बाद फिर से हमें सभी को उल्टा बीन लेना है।
फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फर वाले ऊन है तो थोड़ा सा कम समझ में आया, बट बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर डिजाइन है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। इस तरीके से जो है आपको ये बना करके कंप्लीट कर लेनी है। और ये देखिए कुछ डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और ये अब हम नेक्स्ट डिजाइन जो है रो कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। ये वाला डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, देखिए इस तरीके से। अब बीच वाले घर को हम 3 घर बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 इधर से भी लेंगे। तो इस तीनों को हम सीधा बीनेंगे और बाकी को बीच में 9 घर उल्टा बीनेंगे। देखिए ये तीनों को सीधा बीनेंगे, बीच में बच जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 घर में बीच में वापस से हमारे पास जितना हमने स्टार्ट किया था उसी तक हम पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए उल्टा बीन लेंगे। और बीच में जो एक घर हमने सेंटर में रखा है उसके दोनों साइड के घर को सीधा बीनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, सीधा बीन लेंगे एक घर, उसके बाद फिर जाली बनाएंगे ऐसे। फिर एक सीधा अगर सेंटर वाला रहेगा फिर से जाली पड़ेगा और फिर एक घर बना लेंगे। तो 3 घर का यहाँ पे 5 घर हो गया है, 2 घर जाली जो कि एक्स्ट्रा फंदे हैं। तो इस तरीके से ही आपको जो है फिर से मैं डिजाइन स्टार्ट कर रही हूँ बीच में। और ये जो पत्ती है इसके बीच में 9 घर फिर हमें उल्टा बीन लेना है। और फिर इस वाले सेंटर वाले घर के दोनों साइड में सीधा बीनना है। जैसे कि देखिए ये एक हो गया सीधा, फिर हमें ऐसे जाली बना लेना है। और ये बीच वाला सेंटर है, फिर से जाली बनाना है और एक ये सीधा घर बीनना है। इस तरीके से जो है नेक्स्ट फ्लावर डिजाइन जो भी स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 घर बीच में बच गए। धागा पीछे, एक घर सीधा, ज्ञान ओवर मतलब जाली, और एक घर सीधा फिर ज्ञान ओवर फिर सीधा। इस तरीके से जो है आपको ये फर्स्ट रो सेकंड डिजाइन का फर्स्ट रो बन चुका है। तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे देखिए डिजाइन थोड़े नज़र आ रहे हैं। अब बैक साइड से जो है हमने जो उल्टा बीना है उसे हमें सीधा बीन लेना है। जैसे कि 1 2 3 4 और एक ये 5 घर हमने सीधा बीन लिया। फिर 5 घर उल्टे, 1 2 ये जाली वाला हिस्सा हो गया, 3 अच्छा 5 घर हो चुके। फिर इधर से उल्टा बीनेंगे 5 घर 9 घर। बीच में 9 घर का गैपिंग दिए हैं तो 9 घर बीनेंगे। फिर धागा अपनी ओर करके यहाँ पे देखिए जाली वाले से पहले घर सीधा बीनना, 1 2 3 4 और एक ये 5। धागा पीछे, 9 घर उल्टा, 1 2 3 9। फिर धागा अपनी ओर, उसके सीधा 1 2 3 4 5।
उम्मीद करते हैं आप सभी को डिजाइन पसंद आ रहे होंगे और समझ भी पा रही होंगी। इस तरीके से जो है आपको डिजाइन बनाना है। तो ये सेकंड रो बन करके कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ्लावर का सेकंड रो। ये थर्ड रो है, इसे फिर से हमें यहाँ पे उल्टा बीन के ये सेंटर तक ले आना है और फिर से हमें अब यहाँ पे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो एक सीधा और एक उल्टे घर को लेकर के ऐसे घटा देंगे और फिर एक घर जो है यहाँ पे सीधा बनाएंगे जो कि जाली वाला था। उसके बाद फिर से हमें जाली बनानी है और एक घर सीधा बना लेना है। वापस से एक जाली बना लेंगे और एक सीधा, और फिर इसको हम थोड़ा सा सीधा करके इस सीधे वाली लाइन को, थर्ड नंबर की लाइन को फिर से हम घटा देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है। फिर यहाँ पे भी देखिए घटाते जाना है, एक एक घर आप घटाएंगी और एक एक घर बढ़ाएंगी। ये सेंटर वाले घर के दोनों साइड ही हमें घर बनाना है और किनारे से दोनों को घटाना है। इस तरीके से थोड़ा सीधा कर लेंगी और इसे हम घटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बाकी फिर यहाँ पे 7 घर जो है उल्टा बीनना है। वापस से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। देखिए सीधी वाली लाइन है, तो इसे हम एक के साथ में लेकर के घटा देंगे और एक एक्स्ट्रा फंदे बीन लेंगे, फिर जाली बना लेंगे। वापस से जाली, एक घर सीधा और इसे हम पलट के एक घर के साथ में घटा देंगे। इस तरीके से जो है आपको डिजाइन बनाते चले जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेगा और बैक साइड से भी बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन रहा है। तो इसे हम जैसे स्टार्टिंग से कंप्लीट किए थे बस उसी तरीके से इसे भी बना लेंगे। और ये कुछ इस तरीके से बन गए हैं। वापस से हमारे पास 3 घर बीच में बच चुके हैं। मैंने सभी को घटा लिया है, यहाँ पे 3 घर बचा हुआ है। तो मैं बता देती हूँ एक बार कि लास्ट हमें फिनिशिंग कैसे करना है इस डिजाइन का। तो 3 घर है, देखिए इस तरीके से। और बैक साइड से देखिए कितना प्यारा सा ये डिजाइन जो है उभर के आया है। तो ये वाले लाइन जो है हमें यहाँ पे हमेशा घटाते जाना है। तो धागा पीछे करके एक सीधा और एक उल्टा लाइन को हम घटा लेंगे और फिर सीधी लाइन जो है इसे हम बीन लेंगे। और इस जाली जो हम बनाते हैं बस उस घर के दोनों साइड में इस इधर भी और इधर भी जाली बनाते ही जाना है। और देखिए यहाँ पे एक एक घर को हम घटा लेंगे। ये देखिए घर घटा लेंगे तो फिर ये बीच में एक घर उल्टा बच जाता है, इसे हम बीन लेंगे और फिर वापस से इधर से भी हम एक घर को ऐसे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक घर बीच में बच जाता है। तो इसे फिर से हमें बैक साइड से घटा देना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे जाली बनाते हुए इस तरीके से जाना है।
यहाँ पे भी जाली बना लेना है। देखिए ऐसे घटा करके तो ये देखिए मैंने पूरा घटा दिया है, बस एक घर बीच में बचा है, तो इसे हम जो है बैक साइड से इसे अभी ही घटा लेंगे। एक घर यहाँ पे उल्टा बच जाता है, उसे बीन के फिर वापस से हम सभी को सीधा बीन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 घर को एक घर करना है। 1 2 और एक ये 3 घर है। तीनों को हम एक साथ सिलाई में लेंगे और तीनों को हम घटा देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे दूसरा डिजाइन भी बना करके दिखाया है आपको। लास्ट में जो है एक घर बच जाएंगे तो उसे हम बैक साइड से 3 घर को ही घटा देंगे। और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन आपको बना करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये डिज़ाइन पसंद आएंगे। और ये बेबी फ्रॉक स्वेटर किसी में भी आप बना लें। इधर से भी देखिए फ्रंट में भी हमें बहुत ही प्यारा सा ये लुक आया है डिज़ाइन का। तो आप दोनों तरफ से इस स्वेटर डिज़ाइन को इस्तेमाल करके पहन सकती हैं। देखिए ये मैंने पिंक कलर के स्वेटर में बनाया है, बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। देखिए ज़्यादा बनाएंगी तो बहुत ही प्यारा नज़र आएगा। और ये डिज़ाइन भी बहुत उभर के सामने आ रहा है। और इसे फ्रंट से भी बैक साइड से दोनों तरफ के स्वेटर डिज़ाइन से आप इस्तेमाल कर सकती हैं इस डिज़ाइन को। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।